नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अस्हाबिकन नजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीज़। हज़रात गिरामी, एक मर्तबा दिल की गहराइयों के साथ कि मेरे नबी अपने काने लाले करामत से सुने, दिल की गहराइयों के साथ नबी वाले नबी की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नमा के वास्ते दे मोहम्मद के लिए, रोज़ी कर अहमद के लिए, खान फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते, बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्तारा तो पुश्ती, बहके ख्वाजाए उस्माने हारून, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। रात का 12 बज चुका है, बेहतरीन कोहरा पंडाल के अंदर आ रहा है। बहुत मुख्तसर आप तमामी हज़रात के सामने गुफ्तगू करने के लिए हाज़िर खिदमत हूँ, लिहाजा इस मुख्तसर गुफ्तगू को सुनने के लिए अपने दिलों को कान बनाएं और इस बार सुने। बेहतरीन शायर, शायर इस्लाम नाजुक बरेलवी, नाम से जरूर नाजुक है लेकिन मिजाज बड़ा सख्त है। आपका शेर के चारों खलीफा हैं तो चारों को मानो, चार खलीफा हैं तो चारों को मानो, तीन हमारे एक तुम्हारे ऐसे कैसे। आज इसी को मौजू बनाते हैं कि चार खलीफा हैं तो चारों को मानो, लेकिन अजीजाने गिरामी इसी बरेली और बरेली के आसपास आप तमामी हजरात को एक बीमारी दिखती हुई नजर आ रही होगी। उनका मानना यह है कि हम चार को नहीं, हम सिर्फ एक को मानेंगे। जी जी। और बिलखुसूस सैयदना मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को किस तरह से, इस तरह से कि अली खलीफे बिला फस्ल है। अली खलीफे बिला फस्ल है, यानी कि अली से पहले कोई खलीफा न था। इसलिए नाजुक बरेलवी साहब ने बड़ा सख्त शेर दिया कि चार खलीफा हैं तो चारों को मानो, चार खलीफा हैं तो चारों को मानो, तीन हमारे एक तुम्हारे ऐसे कैसे। अब ये ऐसे कैसे चलने नहीं दिया जाएगा। अब ये ऐसे कैसे चलने नहीं दिया जाएगा। अगर तुमने अली का नाम लेकर राफ़िज़ियत, तफ़सीलियत, शियत या आज की मैलाइयत फैलाने की कोशिश की तो हम यही कहेंगे, तीन हमारे एक तुम्हारे ऐसे कैसे। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, या गौस जिंदाबाद। अबू बकर, अबू बकर, अबू
अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर, अली 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 अली, जिंदाबाद। बरेलवी हो ना? कौन कौन बरेलवी है? अल्हम्दुलिल्लाह। यार बरेलवी दब के नारे नहीं लगाते हैं, मेरे साथ नारा लगाओ, गली गली नगर नगर अबू बकर अबू बकर। आवाज उस गुंबदे खजरा तक पहुंचनी चाहिए जहां मेरा अबू बकर लेटा है। अगर छाती में जान है और रगों में मसलके आला हजरत दौड़ रहा है और गुलामियत ताजुश्शरिया का पट्टा गलों में है, तो साथ दोनों हाथों को बुलंद करो और कहो, गली गली नगर नगर अबू बकर अबू बकर, गली गली नगर नगर अबू बकर अबू बकर, गली गली नगर नगर अबू बकर अबू बकर। और वो लोग जो सैयदना अबू बकर पर भौंकते हैं, उनको बता दो वो जहां लेटे हैं वहां सलातो सलाम की आवाज पहुंचती है, कुत्तों के भौंकने की आवाज है। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। अल्लाह अल्लाह। कुत्ते भौंकते रहे, वहां सलातो सलाम पहुंचेगा और ये पहुंचेगा अबू बकर का पहला नंबर। अब कौम जाग चुकी है। तुम कहोगे कि अली का पहला नंबर, तो कौम कहेगी तीन हमारे एक तुम्हारे, ऐसे कैसे? अगर तुमने अबू बकर की अजमत पर उंगली उठाने की कोशिश की तो हम पूछेंगे तीन हमारे एक तुम्हारे, ऐसे कैसे? अगर फारूक आजम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की तो हम ये पूछेंगे तीन हमारे एक तुम्हारे, ऐसे कैसे? अब तो सवाल पूछे जाएंगे। कौम जान चुकी है तुम कितने बड़े बाप के बेटे हो, कितने बड़े दादा के पोते हो। अगर ज़ाते सैयदना सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक, उस्मान गनी पर उंगली उठाने की कोशिश की तो ये उंगलियां सलामत नहीं है। बेशक। अभी इसी बरेली के आसपास कौन सा पीला काला क्या है, जो भी हो, वहां पे एक हेल बॉय है, पट्टा लगा के चलता है। जी जी जी। पहुंचाओ आवाज कि तेरे ही दादा ने लिखा है तरतीब के ताल्लुक से आदर्श अंबिया सैयदना सिद्दीक़ अकबर अव्वल है, उसके बाद सैयदना फारूक आजम, उसके बाद उस्मान गनी, उसके बाद अली मुर्तजा। अब तू गाली किसको दे रहा है? अपने दादा को। तूने कहा तरतीब जो बताए हिजड़ा, तू ये कहता नजर आ रहा है कि जो अबू बकर को पहला बताए हिजड़ा। अब बताओ खुद शेर बेशाए अहले सुन्नत क्या लिख रहे हैं? अरे जो अपने दादा का नहीं वो हमारा क्या होगा? बेशक बेशक। जो अपने अजदाद का नहीं वो हमारा क्या होगा? और मैं तो ये जानता हूँ जो ताजुश्शरिया से हट गया उसका ना दुनिया में ठिकाना ना आखिरत। बस्ती बस्ती करिया करिया हम सबकी बख्शिश का जरिया, कौन बना मेहमाने काबा। हमारा तो अकीदा है अब कौम जाग चुकी है। बच्चे बच्चे खड़े होकर पूछेंगे तीन हमारे
की सदा बुलंद कर दी, ये ना देखा कि सामने 22,000 का लश्कर है। हम उसी हुसैन के मानने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तुम क्या करोगे? तुम गोली मारोगे? आओ हमारे सीने हाजिर हैं। तुम क्या करोगे? बम से उड़ाओगे? आओ हमारे घर के बच्चे से लेकर बूढ़े से लेकर जवान सब हाजिर है। क्या करोगे? गाड़ियों से चढ़ा दोगे? लेकिन अजीजाने गिरामी, हमारी जिंदगी जीने के लिए एक शेर का सहारा काफी है। हम हदायत के बख्शिश खोलते हैं तो सबसे पहले नजर जाती है क्या दबे। तुम हमें दबा पाओगे? तुम हमारी आवाजों को खामोश कर सकोगे? इन फर्जी क्लिपों, इन फर्जी क्लिपिंगों से हम तो कहते नजर आते हैं क्या दबे जिसपे हिमायत न हो बच्चा तेरा, और शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। बाबा जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह या गौस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजुश शरिया ताजुश शरिया ताजुश शरिया ताजुश शरिया। अल्लाह। बहुत मुख्तसर मैं बता दूं, आगे भी बढ़ा मैंने कहा हुजूर अभी भी डर लगता है, तो कहा फिर से आवाज एक आई, कहा गया कि फिर से हदायत के बख्शिश खोलो। कहा हुजूर ये मार देंगे मुझे, जान से मार देंगे, मेरे साथ पता नहीं क्या से क्या करेंगे। तो अजीजाने गिरामी फिर से आवाज आई हदायत के बख्शिश खोलो। कहा क्या पढ़ूं? तो कहा गया पढ़ो ये कि इस निशानी की जो नहीं मारे। अरे तुम अबू बकर की अजमत के लिए खड़े हो गए तो इस निशानी की जो सब है नहीं मारे जाते। तुम उमर की अजमत के लिए खड़े हो गए तो इस निशानी के जो सब है नहीं मारे जाते। तुम उस्मान की अजमत के लिए खड़े हो गए तो इस निशानी के जो सब है नहीं मारे जाते। तुम हैदर कर्रार के लिए खड़े हो गए तो इस निशानी के जो सब है नहीं मारे जाते। तुम हसनैन के लिए खड़े हो गए तो इस निशानी के जो सब है नहीं मारे जाते। तुम अमीर मुआविया के लिए खड़े हो गए तो इस निशानी के जो सब है नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते और हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। किसका पट्टा? किसका पट्टा? रास्ते पर चलते हुए अच्छा से किए ना ये जाकर सुबह सुबह मालिक लोग अपने अपने कुत्तों को लेकर टहलते हैं। जी जी। गले में पट्टा होता है, गले में पट्टा होता है। बिल्कुल। मालिक के हाथ में डोरी होती है। अगर इधर गाड़ी आ रही होती है तो मालिक खींचता है इधर मत जाना, इस तरफ खतरा। इधर खाई होती है तो मालिक खींचता है इधर मत जाना, इधर खतरा। सामने की तरफ मत जाना, आवारा कुत्ते आ रहे हैं। ठाठ से रॉयल कैनिन खाकर घर पर पड़ा होता है। लेकिन अजीजाने गिरामी, आपने गौर किया है कि ये जो फटे सटे सर फूटे लंगड़े लूले कटे पटे ये जो टहल रहे होते हैं, इन पर किसका हो? ये क्या? तो हर आदमी ये कहेगा कि जिनके गलों पर पट्टा वो पालतू और जो घूम रहे हैं वो फालतू। तो अजीजाने गिरामी, अब फर्क समझ लीजिए कि हमारे गलों पर किसका पट्टा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद मशकूर मियां साहिब किबला, सैयद फरमान मियां साहिब किबला, सैयद हसनैन बकाई साहिब किबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। तो अजीजाने गिरामी, तो ये जो टहल रहे होते हैं, आप गौर कर लीजिए कि इनके गलों पर क्या कोई पट्टा मौजूद नहीं। लेकिन अजीजाने गिरामी, जो घर पर ठाठ से बैठे हुए हैं, जिनके गलों पर पालतू निशानियां पड़ी हुई हैं, खूब ठाठ से घूमते हैं। मालिक इधर लेकर जाता है, मालिक उधर लेकर जाता है, और गले में पट्टा किसका? अपने मालिक। अजीजाने गिरामी, यही हाल हम लोगों का। वो गौसे आजम का शेर, वो गौसे आजम का कुत्ता था जो सिर्फ दर की हड्डियां पड़ी हुई खाता था,
और अहमद जान के शेर के 2 टुकड़े कर दिए। महज दर की पड़ी हुई हड्डियां खाने वाला अनरजिस्टर्ड कुत्ता दर की पड़ी हुई दरवाजे की पड़ी हुई झूठन हड्डियां खाने वाला अनरजिस्टर्ड कुत्ता अहमद जान के शेर के 2 टुकड़े बीच से फाड़ दिया। क्यों? कि मालिक की जिसके दर की पड़ी हुई हड्डियां हम खाते हैं, उस मालिक की जानवर पर कोई बात आ जाए तो वफादार कुत्ते खामोश नहीं बैठते। वो अनरजिस्टर्ड था। यहाँ हम निस्बतें लेकर रजिस्टर्ड बैठे हैं। किसी के गले पर कादरी पट्टा, किसी के गले पर चिश्ती पट्टा, किसी के गले पर निजामी पट्टा, किसी के गले पर सफवी पट्टा, किसी के गले पर वाहिदी पट्टा, किसी के गले पर रज़वी पट्टा, किसी के गले पर अख्तरी पट्टा, किसी के गले पर असजदी पट्टा। अब देखो हमारे मालिकों पर कोई भौंकता नजर आ जाए तो फिक्र न करना, ये सोचना क्या दबे जिसमें हिमायत का वो पंजा। जिंदाबाद। क्या दबे, क्या दबे जिसमें हिमायत का वो पंजा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीठों पर गौसे आजम का पंजा, बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, ख्वाजाए ख्वाजगां का पंजा, निजामुद्दीन का पंजा, साबिर पाक का पंजा, शाह सफी का पंजा। अदीदाने ग्रामी, इसी पंजे के बलबूते हम खड़े होते हैं और खड़े होकर बोलते हैं कि दमादम मस्त कलंदर अबू बकर का पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर उमर का दूसरा नंबर, और दमादम मस्त कलंदर अली का चौथा नंबर। अजीजाने ग्रामी, अली का चौथा नंबर बताने से अली छोटा नहीं हो जाएगा। अली को अली बनाया ही खुदा ने, अली को अली बनाया ही खुदा ने। अली किसी के छोटा करने से छोटा नहीं हो सकता। अली बुलंद था, अली बुलंद है, अली बुलंद रहेगा। बहुत से लोग कहें कि अली अली करने से, मैं भी एक फिर आपको बात बता दूं कि आजकल ये जो इधर उधर के पीली टट्टियां घूम रही हैं, जी जी जी, चैलेंज दे दो फिर से इस बरेली में हूं मैं। अपने चेहरों को पहले दुरुस्त कर लो, फिर बाद में मरकज़ अहले सुन्नत पर भौंकना। क्या बात है। ऐसे बच्चों को हराम खोर कहा जाता है, हक है, जो मसलक के नाम पर खा पी कर जवान हुए और आज बालिग हुए तो मसलक पर भौंक रहे हैं। हर खानकाह को गाली बकना तेरा शेवा, हर सादाते किराम पर भौंकना तेरा शेवा। मैं कहता हूं अगर असल है तू तो आकर सामने बैठकर बात कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते सादाते इकराम, सैयद सोहेल मियां साहिब क़िबला, सैयद सोहेल मियां साहिब क़िबला, मशाइख़ बिलग्राम शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अज़मते साहबा इकराम,
मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। थोड़ा थोड़ा सा करीब आकर बैठ जाइए, थोड़ा थोड़ा सा करीब आकर बैठ जाइए। ए बच्चों, पीछे हो थोड़ा सा। खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए, इत्मीनान रखिए, खामोश होइए। एक मरतबा बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि हुस्निही व जमालिही सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक मरतबा और बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि हुस्निही व जमालिही सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अजीज़ाने गिरामी, मैंने गुफ्तगू जहां से छोड़ी थी मैं वहीं से शुरू करूं। वो अफराद जो बना में सहाबा या बना में अहले बैत आप लोगों के जहनों में शुकूक व शुबहात डालते हैं, उनसे कह दो कि ना तुम्हें सहाबा समझ में आए ना तुम्हें अहले बैत समझ में आए। तुमने ये समझना शुरू कर दिया कि सहाबा का नाम लेना खारजियत है और अहले बैत का नाम लेना शियत। मैं आपको फिर से एक जुमला बता दूं, और बहुत मुफस्सल गुफ्तगू तो मैं नहीं कर पाऊंगा, बहुत शॉर्ट में आप तमामी हजरात को इस चीज के दरगोश कर रहा हूं कि आप लोग ये जान लीजिए कि ना सहाबा का जिक्र खारजियत है और ना अहले बैत का जिक्र शियत, राफिजियत, तफजीलियत या फिर मौलाइयत है। ये दो अलग अलग चीज हैं। सबसे पहले साफ वाजे करके मैं आपको ये बता दूं कि सुबह शाम आप लोग अली अली कीजिए, सुबह अली अली कीजिए, रात को अली अली कीजिए, दिन को अली अली कीजिए, उठिए तो अली अली करिए, बैठिए तो अली अली करिए। अली अली करना हरगिज शियत नहीं है, हरगिज राफिजियत नहीं है। राफिजियत असल में सहाबा पर तबर्रेबाजी को कहते हैं। जिक्र अली शियत नहीं है, और अली को समझा ही बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मैं अज़ीज़ाने गिरामी एक आपके सामने वाक़या नकल कर अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूँ। मौलाए मुत्तक़ियान मौला अली इब्न अबी तालिब कररमल्लाहु तआला वजहुल करीम के एक बेहद करीबी जिनका नाम सैयदना बहलोल दाना, हजरत बहलोल दाना अपने शहर में बैठे हुए थे और बगल में एक नहर बह रही थी। हाथ में आपके दो कूजे थे। एक कूजा, बहलोल दाना एक बहुत दाना शख्स थे, मैं आपको तफसील बता दूं, बहुत इंटेलिजेंट, आईक्यू लेवल एकदम 100 आउट ऑफ 100। हज़रत बहलोल दाना बैठे हुए थे, एक हाथ में कूजा दूसरे हाथ में कूजा, नहर के किनारे बैठे हैं, आपस में लोग निकल रहे हैं उस रास्ते से। एक हाथ से कूजा उठाया, उस कूजे से पानी को निकाला और दूसरे कूजे में भरा, फिर कूजे से पानी को निकाला, फिर कूजे में भरा, यहाँ तक कि कूजा भर गया और पानी बहने लगा। पानी इतना बह गया कि लोगों को अजीब ये लगने लगा, बहलोल दाना जैसा इंटेलिजेंट आदमी ये कैसे कर रहा है कि एक हाथ से कूजा निकालता है, दूसरे पर डालता है और पानी लबालब बह रहा है। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जब लोग बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गए, अदीदाने गिरामी, उतने में एक शख्स कहने लगा, ए बहलोल, क्या इरादा है, क्या इरादा है कि तू एक हाथ से कूजा भर रहा है, दूसरे से ढाल रहा है और पानी लबालब बह रहा है। तो हजरत बहलोल दाना कहते हैं, आज इस पूरी नहर को इस कूजे में भर दूं, इस पूरी नहर को इस कूजे में भर दूंगा। अजीजाने गिरामी, इतना कहना था कि एक शख्स और खड़ा होता है, कहता है कि ऐ बहलोल दाना, क्या बेवकूफी की बातें करता है, इतनी
बड़ी लहर इतने छोटे कूजे में कैसे आ सकती है? पहले उलमाना खड़े होते हैं, कहते यही तो समझाना चाहता हूँ, इतना बड़ा अली इतनी छोटी अकलों में कैसे? जिंदाबाद जिंदाबाद। जब ये नहर इसका इहाता कर इस छोटे कूजे में सकता हूँ, तो इतना बड़ा अली इतनी छोटी अकलों में कैसे आ सकता है? जिक्र अली शियत नहीं है, लेकिन जिक्र अली उस मेआर से किया जाए कि जो आज कल इस आसपास के इलाकों में जो बनामे अली राफिजियत को फरोग देकर असहाबे किराम की तज़हीक कर रहे हैं, उनके मरातिब घटाने की कोशिश कर रहे हैं। ना तो वो अहले बैत के वफादार हैं, ना ही सहाबाए किराम के वफादार हैं। असलन वो वफादाराने ईरानी है। अल्लाह ये है अज़ीज़ाने गिरामी इन सो कॉल्ड लोगों की थोड़ी सी असलियत। अब हमारी कौम जाग चुकी है और अब पूरी की पूरी कौम पूछेगी इनसे कि चारों खलीफा हैं तो चारों को मानो, चारों खलीफा हैं तो चारों को मानो, और तीन हमारे एक तुम्हारे ऐसे कैसे? लायके सद मुबारकबाद हैं नाजुक बरेलवी साहब कि जिनकी वजह से थोड़ा सा मूड बना और गुफ्तगू करने की कोशिश की गई। और साथ ही में हमारे अजीज इन्होंने भी एक शेर बेहतरीन सा पढ़ दिया जिसमें 200 साल पुराने मदरसों के ताल्लुक है, और मुझसे भी कहा गया कि तबसरा कर दिया जाए इस चीज़ पर। अजीज़ाने गिरामी, सबसे पहली चीज़, मैं ऐसे लोगों को न तो मुंह लगाता हूँ, ना ही वो इस लायक हैं कि मैं उनको मुंह लगाऊं, लेकिन आए दिन उलमाए किराम की तज़हीक व तनकीस करने वाले ये अफराद, इनको कभी न कभी धूल चटाना और इनकी हैसियत व औकात इल्मी हैसियत व औकात बताना जरूरी है कि तुमने फट से दावा तो कर दिया कि 200 साल पहले मदरसे न थे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ गौसे आजम, पहली चीज तो मैं ये बता दूं, कोई वली नहीं होता जब तक शरीयत व तरीकत व मार्फत व हकीकत से आरास्ता ना हो। और शरीयत अजीजाने गिरामी अगर आरास्ता होगा वो शख्स, तो मेरे प्यारे दोस्तों वो आरास्ता होगा एक आलिमे दीन के पास ही। उनका सीधा का सीधा ये इनकार था, वो जो शेर अक्सर व बेशतर उठाते हैं कि मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ी नशुद। अज़ीज़ाने गिरामी, वो मौलवियत अलग थी, ये मौलवियत अलग है। लेकिन आप ये समझ लीजिए इस चीज को कि ये जो अपने IQ दिखाते हैं सोशल मीडिया पर और उलमाए अहले सुन्नत के खिलाफ अपनी आवाजें बुलंद करते हैं, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक सफीपुर से हसनैन इन लोगों को इन्हीं की जबान में जवाब देगा। आपने सिर्फ महज 200 साल की बात कही थी, मैं आपको 1000 साल से लेकर आज तक के तमाम निसाब के साथ आपको मदारिस की लिस्ट देने के लिए तैयार हूं, लेकिन 10 लाख का जो चैलेंज दिया था उसको पूरा करके बताओ। बात का धनी, बात का धनी होना चाहिए आदमी को। जी जी। और अगर जैसा कि हजरत फरमा रहे हैं मुफ्ती साहब किबला कि अगर EMI पे देना चाहे तो EMI पे भी दे सकता है, अच्छी बात है। हर जलसे का 45-50 हज़ार रुपये कोई आदमी लेता हो तो 10,000 रुपये EMI भेज दिया करें, तो हम उसको भी कबूल करने के लिए तैयार हैं। लिहाजा अभी तो वो मौजू नहीं है कि मैं इस पर कोई तफसीली पोस्टमार्टम कर पाऊँ, लेकिन इतना ज़रूर बता दे रहा हूँ कि ऐसे अफराद जो अहले सुन्नत व जमात में तफरका करने की कोशिश करें, ना तो ऐसों को सुनना चाहिए और ना ऐसों से अपनी सलामो कलाम रखना चाहिए। बिलखुसूस जो उलमाए किराम की तज़हीक व तनकीस कर कर अपनी दुकानों को बढ़ाएं। अब जमाना बदल चुका है, आप बनामे तफसीलियत या आप बनामे राफिजियत या आजकल की सो कॉल्ड मैलाइयत, इसके ताल्लुक से आप अपनी जबानों को
दराज न करें जब तक इल्म न हो। और बिलखुसूस ये जो आसपास के ये जो पीले वाले मांझे वाले लोग हैं, इनको कह दो कि अब सहाबाए किराम की तनकीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। आप बना में अहले बैत अवाम को गुमराह करने की कोशिश न करें। अहले सुन्नत व जमात पे कायम व दायम रहिए। हुजूर ताजुश्शरिया ने फरमाया, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, और जिंदगी दी गई है इसी पे के लिए, और इसी पर कायम व दायम रहिए, चलते रहिए। यही राह निजात है, यही आपके लिए इंशाअल्लाह बख्शिश का सामान है कि आप अकायदे अहले सुन्नत व जमात पर कायम व दायम रहिए। कहते ही कहते उम्र गुजर जाएगी मेरी, इनका बयान है कोई दास्ता नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।